शीतल विरल एक कानन शोभित अभियक्ता के ऊपर, कहीं उत्सप्रत सरोज चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटेज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, चसक मुश गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, बीन बीन महत्राण में मादकता पहुँचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, जपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, मन के जीव विवर से बाहर ही विस्तब्ध विचरते हैं। सूखे रहे चिवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुट के से चिकने पत्थर। अर्जुन दर्भ पालस कमंडल एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूरीड़ तीर वर्षे भीषण। चमक रहा है त्रिकुटी द्वार पर एक परशु अभिलाषी, लौह दंड पर जड़ित पड़ा है मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि है समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड किसका यह, इसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुतवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आया है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, यह संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कोई वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, सिंह विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन न तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ याग अग्नि और अश्व की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी तप में महाशौर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर मुग्ध हो भक्ति भाव में मन मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी ईट सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियाँ बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद। वृद्ध देह तब से कृषकाया उस पर आयुध संचालन, आए पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वक्त पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे जलाता हूँ, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तो सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से बुझ दंड अब है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोग अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर बालक भी त्यागी हो, ब्राह्मण का है धर्म त्याग
पर क्या बालक भी त्यागी हो? जन्म अर्थात शिलोच्छवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पर खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, हसी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वो कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पाते डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलता विजय, अहम नरपत का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दिशा कि जो कुछ वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब भी पाऊँ वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहें भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारते राजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर पर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भूपी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक बोझ जब तक ना इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूख समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है। ग्रीवाह निष्ठुर कुठार यह मानंद अधिकारी है। इसीलिए तो कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जब जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, इसमें हो धरती वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर भी, वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसे यह मारा है। दहक उठाना बन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है।
मैं शंकित था ब्रह्मवीरता में मेरे साथ मरेगी क्या। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक दिन तुम भी धरती को निक्षत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी छला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। गुरु का प्रेम किसी को क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता। इशारा अपमान द्रोड़ के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर के कुतुर कुतुर खाने। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने। और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पाँव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गया यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं लूँगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आग लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे।
क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयंकर भभक उठी उनके तन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंख तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, यह नहीं हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता? कशक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवरण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बरु शिष्य में कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ शूद्र पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निस्त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देव साप दे साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से बिगल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएँ गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगर इस शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या पता था लूटने आया है मुझको छल से। कोई और पर नहीं किया वैसे स्नेह में करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया का पर्ण जो दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को शांत शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सुतरथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हूँ मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला कैसे कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी।
करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग कर जल मुनि सस्तम छल का पाप छुड़ा लूँगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।